Hello everyone. So in this video we will see chapter number 2 of class 8 संस्कृत. जो पीरियोडिक टेस्ट है उसके लिए रिवीजन देख रहे हैं कल्याण टीवी चैनल पर, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम जानकी स्टडी कॉर्नर पे देखेंगे. चैप्टर 1 की दोनों चीजें कंप्लीट हो गई हैं. आप प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के एंड में है, वहां से देख सकते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहां से आप क्लिक करके और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हैं इसके. तो चैप्टर 2 है हमारा अल्पा नामपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका. तो यह पाठ, इसका परिचय देख लेते हैं. यह पाठ हितोपदेश के मित्र लाभ प्रकरण से लिया गया. मित्र लाभ एक सेक्शन है हितोपदेश में, वहां से लिया गया है. इस पाठ में एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि अगर यूनिटी हो यानी एकता हो, धैर्य हो यानी पेशेंस हो, आत्मविश्वास हो, बुद्धिमता हो तथा सच्चा नेतृत्व हो मतलब लीडरशिप अच्छी हो, तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी सरल बना सकते हैं. यह पाठ विद्यार्थियों को संगठन की शक्ति मतलब ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स होते हैं उसकी कितनी पावर होती है तथा संकट के समय सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है. ओके, पाठ का मुख्य भाव क्या है? अल्पानपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका. इसका अर्थ है कि छोटी अथवा कमजोर वस्तुओं एवं व्यक्तियों की भी एकता बड़े से बड़े कार्य को सफल बना देती है. अल्प यानी कि बहुत कम. छोटी से छोटी चीजें जब बहुत मात्रा में हो जाती हैं तो उसकी जो क्षमता होती है वो बड़े से बड़े कार्य को कर सकने की होती है. जिस प्रकार घास के तिनकों से बनी रस्सी बड़े हाथी को भी बांध सकती है. देखो, घास अगर अकेला देखोगे तो कितना नाजुक सा होता है, उन्हीं घास को जब हम बहुत सारी मात्रा में जोड़ देते हैं तो एक ऐसी रस्सी बन जाती है जो बड़े से हाथी को भी बांध देती है. उसी प्रकार संगठित होकर कार्य करने से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं. कथा का सार क्या है कि ग्रीष्म अवकाश के समय कुछ विद्यार्थी उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं. यात्रा के दौरान अचानक तेज वर्षा प्रारंभ हो जाती है, पुल टूट जाता है, पहाड़ से भूसंकलन होने लगता है मतलब मिट्टी गिरने लगती है, पत्थर गिरने लगता है तथा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है. अवरुद्ध होना मतलब कि मार्ग में रुकावटें आ जाती हैं. चारों ओर अंधेरा यानी अंधकार फैल जाता है. सभी विद्यार्थी घबरा जाते हैं और भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगते हैं. ऐसी कठिन परिस्थिति में उनके दल का नायक जो लीडर होता है धैर्य बनाए रखता है. जो उनको लेकर गया लीडर जो है वो बहुत पेशेंस से काम लेता है. वह सभी मित्रों को साहस देता है और कहता है कि यदि वे मिलकर कार्य करेंगे तो अवश्य बच जाएंगे. अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए वह हितोपदेश की एक प्रसिद्ध कथा सुनाता है, एक कहानी सुनाना शुरू करता है. कथा में चित्रग्रीव नाम का कबूतर है ना, उसके कबूतरों का जो राजा है अपने साथियों सहित आकाश में उड़ रहा होता है. ठीक है, एक शिकारी जंगल में चावल के दाने बिखेर कर जाल बिछा देता है. कुछ कबूतर क्या होता है, लालच में आकर नीचे उतरते हैं और सभी जाल में फंस जाते हैं. चित्रग्रीव जो है वो घबराने के स्थान पर क्या करता है, क्योंकि वो लीडर है, उसने मना किया था फिर भी कबूतर नीचे उतर गए. अब फंस गए हैं तो ऐसा नहीं है लीडर भाग जाएगा, तो घबराता नहीं है. घबराने के स्थान पर सभी कबूतरों से कहता है कि यदि वे एक साथ अपने पंखों से उड़ेंगे, कि सारे के सारे कबूतर एक साथ कोशिश करेंगे तो जाल सहित उड़ सकते हैं. सभी कबूतर एक साथ प्रयास करते हैं और जाल सहित उड़ जाते हैं. शिकारी उनके पीछे दौड़ता है परंतु उन्हें पकड़ नहीं पाता. अब चित्रग्रीव अपने मित्र के पास जाता है क्योंकि वो सभी जाल के साथ उड़े हैं ना, जाल में फंसे हुए हैं. तो हिरण्यक नाम का एक चूहा है मूषकराज, उसके पास पहुंचता है. हिरण्यक अपने दांतों से सभी कबूतरों के बंधन काट देता है, जो बंधा हुआ है जाल उसको काट देता है. इस प्रकार सभी कबूतर सुरक्षित हो जाते हैं. ये कथा सुनकर विद्यार्थी भी साहस नहीं खोते, मतलब सभी लोग हिम्मत जुटाते हैं कहानी सुनने के बाद और मिलकर पुल का निर्माण करते हैं और अपने और अपनी यात्रियों की रक्षा करते हैं. ओके, अब इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं नीति, वो हम देख लेते हैं. जैसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका हिंदी अर्थ है कि संकट के समय बड़ों की सलाह अवश्य माननी चाहिए. किसी भी कार्य को बिना विचार किए नहीं करना चाहिए. प्रत्येक कार्य सोच समझकर करना ही बुद्धिमानी है. तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि बड़ों का अनुभव हमारे लिए उपयोगी होता है. संकट के समय धैर्य और विवेक से कार्य करना चाहिए. बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय हानि पहुंचाता है. दूसरा नीति श्लोक जो था, विपदी धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदेशी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानाम. इसका अर्थ है कि महान व्यक्तियों के स्वभाव में संकट के समय धैर्य, मतलब अगर प्रॉब्लम का समय आ रहा है तो उस वक्त वो शांति रखते हैं, धैर्य रखते हैं. उन्नति जब हो रही है तो समय क्षमा करते हैं लोगों को, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो क्षमा की अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं. सभा में प्रभावशाली वाणी बोलते हैं, अगर ग्रुप में बैठे हैं तो अच्छी एक इम्पैक्टफुल लैंग्वेज बोलेंगे. युद्ध में वीरता दिखाते हैं, यश प्राप्त
करने की इच्छा तथा ज्ञान अर्जित करने में रुचि स्वाभाविक रूप से उनकी होती है, जो भी महान व्यक्ति है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि विपत्ति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, सफलता जब हमें मिल जाए तो हमें विनम्र बने रहना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, मधुर एवं प्रभावशाली वाणी बोलनी चाहिए, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक रहना चाहिए। कुछ मुख्य पात्र यहाँ पर इस चैप्टर में है। नायक जो विद्यार्थियों का नेता है, दिनेश विद्यार्थी, सुरेश विद्यार्थी, कपिल चित्रग्रीव जो है वो कबूतरों का राजा है, हिरण्यक जो है वो मूषक राज है, चूहों का राजा है, और व्याध जो है शिकारी है। अब आगे हम इस चैप्टर के व्याकरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे लय प्रत्यय है, जहाँ पे संस्कृत जब किसी धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तब कत्वा के स्थान पर लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे आगत्य तो आकर, प्रणमय प्रणाम करके, अवलोक्य देखकर, अवतीर्य उतरकर, विकीर्य बिखेर कर, मतलब लयप हो जाता है, कर जैसे हो जाता है, इसमें एंड में कर लग जाता है। निर्माय बनाकर, स्वीकृत्य स्वीकार करके, अवलंब्य सहारा लेकर, परिष्कृत्य सुधार करके। अब ये जो कत्वा हमने पढ़ा और लयप पढ़ा, इसमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? बिना उपसर्ग वाली जो धातु है उसके साथ कत्वा तथा उपसर्ग युक्त धातु के साथ लय प्रत्यय लगता है। कत्वा के उदाहरण जैसे गत्वा, कृत्वा, स्थित्वा, है ना। गत्वा मतलब जाकर, कृत्वा मतलब करके, स्थित्वा मतलब खड़े होकर, लय मतलब है आगत्य, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगता है। अब लयप का उदाहरण कैसे हो जाएगा? आगत्य यानी आकर, अवलोक्य यानी देखकर। अभी हमने यहाँ पर ऊपर देखा है ना, ये सारे हमने देख लिए। प्रणमय मतलब प्रणाम कर कर या प्रणाम करके, निर्माय यानी बनाकर, स्वीकृति यानी स्वीकार करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विसर्ग संधि। यदि विसर्ग संधि के बाद च या छ आए, जैसे विसर्ग है यहाँ पे क के बाद ये दो डॉट आपको दिख रहे हैं, इसे विसर्ग बोलते हैं। तो इसके बाद अगर च आ रहा है या छ आ रहा है तो यहाँ पे श में बदल जाता है। जैसे क चित, तो च है ना, तो कश्चित, ठीक है, श आ गया। प्रतीकारः चिंत्यताम, सो प्रतीकारश्चिंत्याम, ठीक है, श लग जाएगा। ऐसे ही विसर्ग के बाद त या थ आता है तो स बन जाता है। जैसे चकिता, ये विसर्ग है यहाँ पर, अब त आ रहा है। तुषिणीम, तो ये क्या बन जाएगा? स बन जाएगा, है ना। चकित तुषिणीम, ठीक है। तो दूसरा नियम हो गया। तीसरा है, अगर अह के बाद ह, य, व, र, ल या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए तो ओ हो जाता है। जैसे हिरण्यकः, यहाँ पे विसर्ग है, कह है ना, और नाम न, तो हिरण्य को नाम। व्याध निवृत्त, व्याधो निवृत्त, ओके। देन चौथा है नियम, अह प्लस अह है और उसके बाद अ आ गया तो ओ बन जाता है। यदि अह के बाद अ आए तो ओ हो जाता है। जैसे कुत्र कुतः कुतः अत्र, देखो अह था, यहाँ पे विसर्ग था और अ आ गया तो ये ओ बन जाएगा। कुतोत्र, फिर सह अस्माकम, सो अस्माकम, हित अपि, हितो अपि, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्दार्थ इस चैप्टर के हैं वो देख लेते हैं। समहति, समहति एकता, धैर्यम साहस, व्याध शिकारी, तंडुलकना चावल के दाने, पाशः बंधन, प्रतिकारः उपाय, विक्रमः पराक्रमः, तिरस्कारः अनादर, आत्मविश्वास, अवज्ञा अपमान, आश्रित वात्सल्यम मतलब शरणागतों के प्रति प्रेम, आश्रित मतलब जो हमारे पास आए हैं शरण लेने, एक चित्तीय भूय मतलब एक मन होकर, ओके। ये चैप्टर हमारा चैप्टर 2 हमने रिवाइज कर लिया है। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर जानकी स्टडी कॉर्नर पे, ओके। और चैप्टर 3 भी रिवाइज करवा दूंगी। प्लीज बताइए कहाँ तक आपके आ रहे हैं चैप्टर कमेंट सेक्शन में, और नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।